Hello everyone, all of you are welcome again in this session. Dear ones, if you are determined to learn, no one can stop you. यदि आपने सीखने की जिद कर ली तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे ही सीखने की जिद और जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए और अपने मिशन में कामयाब हो जाइए। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम पिछले लेक्चर्स में सिंपल और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख चुके हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आज्ञासूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हम ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस इत्यादि सेंस कन्वे करते हैं, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की हम पहचान किस तरह से करेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द विंडो, तो यहाँ क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जनरली सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इनका सब्जेक्ट यू होता है जो हिडन फॉर्म में होता है, क्योंकि हम आदेश, एडवाइस या सजेशन हमेशा सेकंड पर्सन को देते हैं, तो इनका यू सब्जेक्ट हमेशा हिडन फॉर्म में रहता है। सेकंड पहचान इसकी होती है कि हम इन सेंटेंसेस से पहले प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि इसी सेंटेंस से पहले हम लिखें प्लीज क्लोज द विंडो, तो ये रिक्वेस्ट का सेंस देगा। थर्ड आइडेंटिफिकेशन कि ये सेंटेंस लेट या डोंट से भी शुरू हो सकते हैं। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से हम परमिशन, प्रपोजल, सजेशन का कंसेप्ट देना चाहते हैं, तो ये लेट से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट मी गो देयर। और यदि इन सेंटेंसेस से हम मना करने का, नोट का कंसेप्ट देना चाहते हैं, तो ये डोंट से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट प्लक फ्लावर्स। इस तरह के सेंटेंस से हम एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल आदि कंसेप्ट कन्वे कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं किस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहला जनरल पैटर्न जो कि हम ऑर्डर इत्यादि वाले कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी ओर से लेट वर्ड लिखते हैं। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि उस सेंटेंस में नोट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। उसके बाद बी के बाद हम हमेशा वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस पैटर्न से ऑर्डर इत्यादि कंसेप्ट वाले सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को हम चेंज करके देखते हैं, क्लोज द विंडो। तो यहाँ पे क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द विंडो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हम अपनी ओर से यहाँ पे वर्ड लगाएंगे लेट। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट द विंडो। विंडो के बाद नोट नहीं दिया, हम अपनी ओर से लगाएंगे बी। लेट द विंडो बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। सेकेंड सेंटेंस, डोंट मेक अ नॉइस। ये सेंटेंस नोट वाला है, डोंट से शुरू हुआ है। हमें पता चल गया कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसे किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम लेट यूज करेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए नॉइस, लेट अ नॉइस। उसके बाद हम नोट लिखेंगे, नोट बी थर्ड फॉर्म मेड, लेट अ नॉइस नोट बी मेड। डू वर्ड है वो यहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से हम ऑर्डर इत्यादि वाले सेंटेंसेस को लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सजेशंस, रिक्वेस्ट्स, प्रपोजल का कंसेप्ट हो तो हम उसे इस तरह से भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद हम अपनी ओर से यूज करेंगे शुड के बाद हम यूज करेंगे नोट यदि उस सेंटेंस में है, बी और बी के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेंटेंस डोंट लाफ एट द पुअर। तो ये हमारा एक सजेशन है, इसको हम इस पैटर्न को अपनाते हुए पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे द पुअर, उसके बाद अपनी ओर से यूज करेंगे शुड, नोट दिया है, नोट का यूज करेंगे, नोट बी लाफ्ड एट। हालांकि लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये कई बार फिक्स प्रेपोजिशन एट के साथ ट्रांजिटिव की तरह यूज करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस लेट्स प्ले अ मैच, तो इसको भी हम इस पैटर्न को अपनाते हुए पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए मैच, उसके बाद हम यूज करेंगे शुड का, क्योंकि इससे प्रपोजल का सेंस है। ए मैच शुड, नोट नहीं है, बी प्ले की थर्ड फॉर्म, ए मैच शुड बी प्लेड। तो इस तरह से सजेशंस, रिक्वेस्ट या प्रपोजल के लिए हम लेट्स इत्यादि का यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। हालांकि पहला बहुत कॉमन पैटर्न है, दूसरा पैटर्न हम केवल सजेशन, रिक्वेस्ट या प्रपोजल के लिए ही यूज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का थर्ड पैटर्न, जो कि हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, चाहे उन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट भी न दिया हो। तो इस पैटर्न के तहत सबसे पहले हम अपनी ओर से यू आर रिक्वेस्टेड तब लगाएंगे यदि उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है। यदि उस सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है तो रिक्वेस्टेड की जगह यू आर ऑर्डर्ड। सजेशन का है यू आर सजेस्टेड, एडवाइस का है यू आर एडवाइज्ड, कमांडेड। और यदि किसी भी तरह का कंसेप्ट क्लियरली नहीं दिया गया है तो हम आस्क्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि सेंटेंस में नोट है तो हम नोट का यूज करेंगे, उसके बाद हम टू लगाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस लिख देंगे। प्लीज, काइंडली जैसे वर्ड हट जाते हैं। तो इस तरह से भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो इस सेंटेंस में प्लीज से हमें पता चलता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको थर्ड पैटर्न का यूज करते हुए भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी ओर से यू आर, इस सेंटेंस में प्लीज वर्ड से पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, तो इसमें हम वर्ड यूज करेंगे रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, नोट सेंटेंस में दिया है तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और नोट के बाद में हम टू का यूज करते हैं। इस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब मी। और हम प्लीज और डू नॉट इन वर्ड्स को हटा देंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। सेम वे सेकेंड सेंटेंस गेट आउट ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया गया। तो इस तरह के सेंटेंस तो हम केवल थर्ड पैटर्न का यूज करके ही बना सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया होता, क्योंकि फर्स्ट पैटर्न में भी हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, सेकंड पैटर्न में भी हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो इन सेंटेंसेस को हम
थर्ड पैटर्न का यूज करते हुए बनाते हैं गेट आउट। इस वर्ब से पता चलता है कि ये सेंटेंस ऑर्डर का है, तो हम इसके लिए लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के बाद में नोट का यूज इसमें नहीं है, हम सिंपल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इस तरह से हम इन 3 पैटर्न का यूज करते हुए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जनरल पैटर्न है, हम यूज करें लेट प्लस ऑब्जेक्ट नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यदि सेंटेंस में सजेशन इत्यादि है तो हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट शुड नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और सभी प्रकार के सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया उसमें हम थर्ड पैटर्न का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट हिडन होता है, तभी हम थर्ड पैटर्न में इसको यू से ही शुरुआत करते हैं, यू आर। इसके बाद जैसा सेंस उस सेंटेंस का है वैसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ यूज करते हुए उस सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब हम कुछ मिसलेनियस टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जनरल वही कंसेप्ट है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखें यदि पॉसिबल है तो, इसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें और जो भी डूअर ऑफ एक्शन है सब्जेक्ट में उसे आप बाई लगा के लास्ट में लिखें। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस आई एम टू राइट अ बुक, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो सबसे पहले अ बुक के अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे इज। यहाँ पे हमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो टू बी रिटन फॉर्म का यूज करेंगे। अ बुक इज टू बी रिटन, लास्ट में सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय लगाएंगे, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे मी। तो कोई भी सेंटेंस यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से दिया है तो उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैटर्न का यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस देयर इज टाइम टू स्टडी। अब इसमें हमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं दिया है तो इस सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर इज टाइम, इसको सिंपली टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के पैसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, ये इसका पैसिव वॉइस है। इसी तरह से यदि हमें इस पैटर्न से सेंटेंस दिया हो कि सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो, तो इसमें इट इज डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, इसको हम एडजेक्टिव लिख देंगे इट इज टाइम। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया है, क्लोज के बाद विंडो दिया हुआ है, लेकिन इट इज वाले पैटर्न में इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाने से पहले हमें फॉर प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। इट इज टाइम फॉर द विंडो, अब इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे टू बी क्लोज्ड, क्योंकि हमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी थी। इट इज टाइम फॉर द विंडो टू बी क्लोज्ड। इस पैटर्न से हम इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, यदि हमें पॉजिटिव वर्ब दी हो, फॉर एग्जाम्पल ही मेड अस वर्क, उसने हमसे काम करवाया, ही मेड अस वर्क। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी सेकंड फॉर्म है, वर का यूज करेंगे बी में, वी वर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड। यहाँ पे सेकंड वर्ब लिखने से पहले हम टू का यूज करेंगे, मेड टू वर्क। लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे बाय हिम।
वी वर मेड टू वर्क बाय हिम। नेक्स्ट पैटर्न, दे लेट अस गो। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया है अस, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। वी लेट वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी वर लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, वी वर लेट गो। इसके बाद हमें बाई देम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। वी वर लेट गो। एक और पैटर्न का सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में मिल सकता है, पीपल सेड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसके बाद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम इतना लंबा ऑब्जेक्ट होने के कारण हम इसको रिप्लेस कर देंगे इट से। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इट वॉज। यदि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का यूज करते। इट वॉज सैड। अब हमें बाई पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको छोड़ देंगे। इट वॉज सैड दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह से हम अलग अलग पैटर्न का यूज करते हुए अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम ऑब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट बना दें, बी का यूज करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। डूअर ऑफ एक्शन को बाई लगा के एंड में लिख दें तो हम उस सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब फॉर्म को पैसिव वॉइस की वर्ब फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस शॉर्ट एक्सरसाइज। आप भी इस वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें और दोबारा से वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स चेक करें। फर्स्ट सेंटेंस, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है क्योंकि ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, उसके बाद में हम पुअर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, लेट द पुअर। उसके बाद नोट दिया है, नोट लगाएंगे, नोट बी इंसल्टेड। लेट द पुअर नोट बी इंसल्टेड। हम इस सेंटेंस को शुड का यूज करते हुए भी बना सकते हैं, द पुअर शुड नोट बी इंसल्टेड। दोनों ही करेक्ट हैं। सेकंड सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया है दिस वर्क, डू यहाँ पे वर्ब दी है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, लेट दिस वर्क, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम बी का यूज करेंगे, बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डन बाय मी। लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। लेट के बाद प्रोनाउन हमेशा एक्यूजेटिव केस में आता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। तो इसलिए हमने इसे बाई के बाद में सेम लिख दिया क्योंकि यहाँ भी हमें इसे ऑब्जेक्ट बनाते हुए लिखना था और इस लेट को हम हटा देते हैं। थर्ड सेंटेंस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इस सेंटेंस में हमें सजेशन का सेंस दिया हुआ है तो इसको चेंज करते समय हम शुड का यूज कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। फोर्थ सेंटेंस, प्लीज कम हियर। तो इस सेंटेंस में प्लीज दिया है, इम्पेरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम थर्ड पैटर्न का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वेस्ट है तो यू
आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद में नोट नहीं दिया, हम सिंपल टू का यूज़ करेंगे, प्लीज़ को हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस लिख देंगे, टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज़ टाइम डूर ऑफ एक्शन नहीं है, इसको एडजेक्टिव लिख देंगे, इट इज़ टाइम। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट को हम फॉर के साथ यहाँ लिखेंगे, फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद टू के साथ बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टू बी प्रिपेयर्ड। It is time for the examination to be prepared. Next sentence, we must have respected our elders. तो इसमें हमें must have थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया है our elders। तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, our elders। उसके बाद must सेम रह जाएगा, हैव सेम रह जाएगा। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है हैव के साथ, तो बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। तो इसके बाद हम बाय अस को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से यदि हमें मॉडल के साथ हैव का यूज और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो हम इस मॉडल और हैव को एडजेक्टिव यूज करते हुए इसके बाद बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लास्ट सेंटेंस, दे से दैट मनीष इज लेजी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे, वर्ब से और ये सारा ऑब्जेक्ट है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट को हम इट से रिप्लेस करके बना देते हैं, इट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इज एम आर में से यहाँ आ जाएगा इज, इट इज। इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, इट इज सैड। उसके बाद दैट से सेंटेंस लिख देंगे, दैट मनीष इज लेजी। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और आप भी इस तरह की एक्सरसाइज अपनी बुक से करना जारी रखें और इस तरह के वीडियोस लगातार प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल स्टार्ट इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलते रहे। ये वीडियो आपको कैसे लगे इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।